Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel which is Climbers by Aditi. I hope you are doing well and आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की जो क्लास है उसमें हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है लीनियर। तो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, अब आज सर्कुलर की बारी है। सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 है जिसमें आज हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे because linear we have done in the last part. So if you want to see, you can check out my last video which is linear. Now it's time for circular. Let me share the PPT with everyone. Okay. So as the name suggests, sitting arrangement. So in which the basically it's a order in which you can sit, right? So now here जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट के टू टाइप्स हैं। वन इज लीनियर, अनदर इज सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर टेबल बोलूं, स्क्वायर बोलूं, रेक्टेंगुलर बोलूं, ओवल बोलूं, हेक्सागोनल टेबल हो या कुछ भी हो एक्सेट्रा, कोई भी शेप आ जाए वो टाइप 2 में आएगा। लीनियर में क्या आता है फिर? रो एंड कॉलम्स। ठीक है। सर्कुलर टेबल आपको कहाँ मिलते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस, डाइनिंग टेबल, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं आप, ऑफिसेज, स्टेडियम्स, वो सर्कुलर के अंदर आता है। तो आज हम सर्कुलर सीखेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आपको लीनियर बताया था, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ऑल्दो ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज हम इस पर चल रहे हैं, विच इज सर्कुलर। सो वी हैव टू टाइप्स हियर, टाइप 1 एंड टाइप 2। जनरली तो क्वेश्चन में बता देते हैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। अगर कुछ भी मेंशन ना करें, बस ये लिख दें 5 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, तो आप मान के चलना ये टाइप 1 है। मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, PQRS। ठीक है, और ये आपकी क्लॉक भी है क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाने में इजी होगा। तो अगर आपको किसी के लेफ्ट में जाना है तो आप क्लॉकवाइज जाओगे, और राइट में जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे इन टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 कहाँ मिलता है? आपके घर में डाइनिंग टेबल, देन यू हैव ऑफिस टेबल एंड सो ऑन, जो मैंने अभी बताया था। तो लेफ्ट का मतलब इन सर्कुलर होता है इमीडिएट, और राइट का मतलब भी इमीडिएट होता है। ठीक है, लीनियर में ऐसा नहीं था, ये डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेफ्ट और राइट का मतलब इमीडिएट होता है यहाँ। प्लस आप फर्स्ट पर्सन कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप कहीं भी बिठा दो, फर्क नहीं पड़ेगा इन सर्कुलर। बट लीनियर में ऐसा नहीं था, लीनियर में जो जहां बैठा है वहीं बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट क्लॉकवाइज है, राइट एंटी क्लॉकवाइज है, इस चक्कर में आप पहला बंदा कहीं बिठा सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे किसी के लेफ्ट में जाना है तो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी। तो P के लेफ्ट में Q है, Q के लेफ्ट में R है, R के लेफ्ट में S है, S के लेफ्ट में P है। तो लेफ्ट यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज, ये आप याद रखिए। ठीक है, और अगर मुझे किसी के राइट में जाना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी। तो कैसे जाऊंगी? लाइक दिस। तो S के राइट में R है, R के राइट में Q है। फाइन। अब क्योंकि फेस की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, लेफ्ट है एंटी क्लॉकवाइज और राइट क्या है? क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर क्लॉक एंड दीज आर सम पीपल हु आर सिटिंग। यहाँ पे अगर मुझे किसी के लेफ्ट में जाना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगी, विच इज योर लेफ्ट। तो P के लेफ्ट में यहाँ S है, S के लेफ्ट में कौन है? R। ठीक है, अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो वो क्या है? लेफ्ट। अगर क्लॉकवाइज जाऊंगी गाइस मैं, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा? राइट। P का राइट क्या होगा? यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे Q, और Q का राइट क्या होगा यहाँ पे? R। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेफ्ट है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और राइट है क्लॉक। आप एक टाइप याद कर लीजिए, टाइप 1 टाइप 2 इसको ऑपोजिट है। तो लेफ्ट क्या है? क्लॉकवाइज एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स बिगिन विद वन क्वेश्चन। ओके,
So question is 6 friends sitting around a circular table facing the center. अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है facing the center है, या वो away from the center मेंशन करेंगे, या कुछ मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है इन वर्ड बैठे हैं यानी कि facing the center है. So 6 people are there, so let's make 6 seats. Okay. So what question is saying? T is sitting between M and A. या तो M ही होगा या A M होगा, वी डोंट नो. T इसके बीच में है. सो मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं करूंगी बिकॉज दो अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे. एक जगह लिखना पड़ेगा M T A और दूसरी जगह लिखना पड़ेगा A T M. सेकेंड कंडीशन है S इज बिटवीन AR. या तो AR होगा या RA होगा. मेरी फेवरेबल कंडीशन है थर्ड, मैं यहां से शुरू करूंगी. तो वो क्या कह रहा है, डी के लेफ्ट में एम है. लेफ्ट का मतलब यहाँ इमीडिएट है. तो फर्स्ट पर्सन आप कहीं भी बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी. सो अगर मैंने डी यहाँ बिठाया, डी का लेफ्ट क्या होगा आप पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्लॉकवाइज. तो डी के लेफ्ट में एम है, एम विल कम हेयर. अब यहाँ पर आ जाइए, एम के बाद कौन है हमारा, एम के बाद है टी, देन ए. M T A आ गया. फिर ध्यान से देखो, ए के बाद कौन है, S and R. राइट. तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है. हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ आर, आर मतलब लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे लेफ्ट ऑफ आर, हमें कौन मिल रहा है, डी. तो दैट्स माय करेक्ट ऑप्शन. एंड हु इज सिटिंग राइट ऑफ एस, एस का राइट. राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. राइट. कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. तो एंटी क्लॉकवाइज गए तो हमें कौन मिला, ए. दैट इज ऑप्शन ए ऑल्सो. तो हाउ वी हैव डन, हमने पहला बंदा कहीं भी बिठा सकते हैं, कहीं भी बिठाइए, या यहाँ बिठा लो या यहाँ बिठा लो, बिकॉज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है. फिर डी से लेफ्ट गए एम, एम के बाद हमें दिख रहा था यहाँ M T A है, देन A S R, एंड देन वी हैव सॉल्व. ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. एंड इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देखिए अगर कंफ्यूजन है. बस टाइप 1 आपको याद करना है, टाइप 2 उसका ऑपोजिट है. लेफ्ट इज क्लॉकवाइज एंड राइट इज एंटी क्लॉकवाइज. आई होप यू हैव गॉट इट. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादातर यूनिवर्सिटी सर्कुलर ज्यादा देती है, ऐसा नहीं है लीनियर नहीं आता, बट सर्कुलर थोड़ा ज्यादा आता है. ठीक है. सो विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस भी मैं अब लेकर आऊंगी. सो बट पहले कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है. सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज. Please enjoy your day and please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.